जेके न्यूज पॉइंट आपके साथ लाइव जुड़ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, कश्मीर से खबर सामने आ रही है कि 30 नए पॉजिटिव मामले कोरोना वायरस के कश्मीर से आज रिपोर्ट किए गए हैं। सीधा रुख करेंगे कश्मीर का, जहां पर हमारे सीनियर साथी सैयद रूफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रूफ, क्या कुछ जानकारी है, कहां कहां से ये केस सामने आए हैं? देखिए प्रियंका, अगर आज के हवाले से बात करें 30 पॉजिटिव टेस्ट जो हमारे सामने आए, इसमें जो शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट की लैब है वहां से 7 और जो जसडीज हॉस्पिटल की लैब है वहां से 23 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो एक जो कह सकते हैं कि रफ्तार है वो बराबर बढ़ रही है। और इसमें अगर देखें तो इसमें जिला बडगाम से 14 टेस्ट है जो ज्यादा आए हैं, वो जिला बडगाम से हैं। और जिला कुलगाम से 5 टेस्ट, ये 5 पॉजिटिव आए हैं। तो इस तरीके से बाकी अगर देखा जाए इलाकों से एक और से एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो श्रीनगर है शीरीन बाग में, वहां एक जो युवक की डेथ हुई थी 2 दिन पहले, तो वहां से कुछ लोगों के टेस्ट लिए गए थे जिनमें से 2 के पॉजिटिव आए हैं। तो अगर हम ओवरऑल दिन की बात करें तो 1700 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं दिन में, जिनमें से जो 30 है वो पॉजिटिव आए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो टेस्टिंग रेशो है वो भी ज़्यादा है। उसको देखते हुए ज़्यादा पता भी चल रहा है कि कितने आंकड़े कश्मीर में हैं, पर लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कुछ ओवरऑल वहाँ पर सूरत हाल है? क्योंकि अगर देखा जाए तो एक मुद्दा वहाँ पर नहीं है, आंकड़े बढ़ना सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो पढ़ाई को लेकर इंटरनेट सर्विसेज, जो 4G सर्विसेज अभी तक बहाल नहीं हुई, उसको लेकर स्टूडेंट्स को परेशानियाँ हैं। माइग्रेंट वर्कर्स जो वहाँ फंसे हैं उनको लेकर परेशानियाँ, कुछ डेली वेजर्स को सैलरी नहीं मिल रही है। और क्या क्या कुछ मुद्दे आप हाईलाइट करना चाहेंगे? देखिए प्रियंका, अगर हम कोरोना वायरस के हवाले से बात करें और बाकी जो इश्यूज यहाँ के लोगों के हैं तो काफी ज्यादा इश्यूज है। अगर हम 2 दिन की बात करें, यहाँ पे टेलीफोन सर्विस जो है वो बंद पड़ी है, खाली BSNL यहाँ पे काम कर रहा है। तो जो लोग अस्पतालों में है, क्योंकि उनको जो उनके लवाकिन है, उनके घर वाले, उनको अस्पतालों में नहीं जाने दिया जाता है, या जो लोग क्वारंटाइन में है उनको परेशानी है। तो एक तो इंटरनेट सर्विस जो 2G चल रही थी वो भी बंद पड़ी है। बाकी जो एयरटेल या जो बाकी जो सर्विस है, टेलीकॉम सर्विसेज है, यानी जिसको कह सकते हैं हम जियो वियो, वो सारी उनकी जो सर्विस है प्रीपेड पोस्ट पे सब बंद पड़ी है। लोगों के मुश्किलात में काफी ज्यादा इजाफा है प्रियंका। अगर हम मजदूरों की बात करें, मजदूर जो है वो अपनी जो उनकी जॉब्स है वो खो रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा है। जो गवर्नमेंट मुलाजिम सैलरीज है कैजुअल लेबर्स की, वो प्रोटेस्ट पे है, वो कह रहे हैं कि उनकी सैलरीज नहीं मिल रही है। यहाँ से लॉकडाउन है और लोगों को काफी सारी मुश्किलात है प्रियंका जो फेस करनी पड़ रही है। और इस बीच में एक राहत थी कि टेलीफोन के जरिए लोग एक दूसरे का हाल पूछते थे, या जो उनके लोग अस्पतालों में हैं जो कोविड की वजह से परेशानी है, या जो क्वारंटाइन में, क्योंकि आज भी बांग्लादेश से जो फ्लाइट 167 जो स्टूडेंट्स वहां पे थे वो लाए गए हैं, उनको सीधे क्वारंटाइन किया गया है। तो उनके घर वालों को उनके कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि जब टेलीफोन रास्ता था वो नहीं है। तो मुश्किलात है प्रियंका, लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात है। एडमिनिस्ट्रेशन को शायद सीरियसली इन मामलों पे सोचना चाहिए कि जहां 3 दिन से अब टेलीफोन सर्विस बंद है, क्योंकि लोगों की डिमांड है कि फोन सर्विस तो बहाल की जाए। अगर इंटरनेट सर्विस को बहाल नहीं कर सकते मगर फोन सर्विस को बहाल की जाए, ताकि वो उन अपने लवाकिन को, अपने जो अस्पतालों में लोग पड़े उनका हाल पूछ सकते। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हमें भी आते हैं सऊदी अरेबिया, कुवैत में जो बाहरी कंट्रीज़ में हैं, तो उनको कांटेक्ट करने में भी बहुत मुश्किल हो रहा है अपनी फैमिली मेम्बर्स को। वहीं दूसरी ओर अगर हम कोरोना वायरस की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि अभी भी कुछ लोग वहाँ पर ऐसे हैं जो लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या आपको लगता है जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उस तरह से अवेयरनेस भी बढ़ रही है लोगों के बीच? क्या उस तरह से लोग समझ पा रहे हैं कि कितना ज़रूरी है घरों में बैठना? देखिए प्रियंका, लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो लोगों ने लॉकडाउन का सपोर्ट किया है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम वायलेशन कह सकते हैं तो वायलेशन की दुकान यहाँ लोग खोलते, यहाँ घरों से बाहर आते, या कारोबारी सरगर्मियां वो शुरू होते, वो कहीं नहीं है, वो मुकम्मल तौर बंद है। अब कहीं कहीं अगर लोग जो आते जाते हैं रास्तों पे, वो उनको परेशानी होती है, या तो उनको अस्पतालों में जाना पड़ता है, या क्योंकि कोविड के बगैर भी यहाँ पे लोग हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है, उनको डॉक्टर्स की एडवाइस के लिए जाना पड़ता है, उनको मेडिसिन के लिए जाना पड़ता है। तो वो मूवमेंट आप देख सकते हैं। बाकी जो लॉकडाउन की हम बात करें, लॉकडाउन का मुकम्मल सपोर्ट यहाँ पे लोग कर रहे हैं। सरकार ने जिस तरह एडवाइजरी जारी की है, जिस तरह लोगों को कहा कि वो फॉलो करे लॉकडाउन का, वो तो हो रहा है। अब बाकी लोगों को मुश्किलात है जो शायद सरकार को देखनी चाहिए, क्योंकि आपने खुद कहा कि आपको भी जो कमेंट्स आ रहे हैं वहां से कि लोग कह रहे हैं कि वहां बाहर के जो लोग हैं, बाहर के लोगों की परेशानी है ही, मगर जो यहाँ के लोग हैं, जो मजदूर तबका है, जिनको शाम को, ऐसे भी यहाँ पे लोग हैं जिनको शाम को मुश्किलात है। एक तो रमजान चल रहा है और ऊपर से खाने पीने के हवाले से
उनको मुश्किलात है। तो ये चीजें सब देख के सरकार को भी शायद जो स्टेप उठाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार उस से ग्राउंड पे नहीं दिख रही है जिस तरह वादे किए जाते हैं। क्योंकि अगर हम देखें कोविड की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मुसीबत में है, वो परेशानी में है, मगर वो पुरसान हाल कोई नहीं है। जी रूफ, आपका कोई मैसेज रहेगा उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं? देखिए प्रियंका, मैसेज यही है कि अगर लोगों की हम बात करें तो लोगों से गुजारिश है कि वो जो लॉकडाउन है उसको फॉलो जरूर करे, कहीं पे वायलेशन करने की कोशिश ना करे। सरकार ने जहां कहा है कि हम नमाज जो है वो घरों में पढ़े, तो लोग उसका भी जो है वो फॉलो कर रहे हैं। मगर साथ साथ में सरकार के लिए भी जरूर ये कहना चाहेंगे कि जो लोग इन हालात में मुश्किलात के शिकार है, काफी ज्यादा लोग हैं, उनकी तरफ भी सरकार देखे। क्योंकि प्रियंका, अभी मुझे कुछ टाइम पहले दिल्ली से एक कॉल आया, वो बड़ा बिजनेसमैन है, वो कह रहा था कि कैंसर पेशेंट उसके साथ है, मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा है घर जाना, और यहाँ से इतनी गर्मी दिल्ली में बढ़ रही है, और दूसरा कि हम जिन क्वार्टर्स पे रह रहे हैं वहाँ पे स्पेस भी ज्यादा नहीं है, तो वो मुश्किलात है। बीमार जो बाहर है वो सरकार को शायद उसका सीरियस नोटिस लेना चाहिए और उनकी घर वापसी के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है। और जो लोगों के लिए आप मैसेज करें, देखिए लोगों को यही गुजारिश है कि वो फॉलो लॉकडाउन का करें, क्योंकि अब ऐसे भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं, ऐसे भी लोग जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जिनके कोई सिम्टम्स नहीं है, जिनके कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, वो लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बचने के लिए हमें जरूर है कि हम लॉकडाउन का फॉलो करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूफ तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीधा कश्मीर से हमारे सीनियर साथी सैयद रूफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, और जिस तरह से उन्होंने भी मैसेज दिया, हमारा भी बार बार यही मैसेज है, आपको घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और हालांकि जिन लोगों की परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि जैसे रूफ ने बताया कैंसर पेशेंट है, दिल्ली में फंसे हैं, कश्मीर आना चाहते हैं, उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही। जम्मू में भी हमने एक कैंसर पेशेंट देखा जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते जब उनकी ट्रीटमेंट होती है। तो जी ये जो बीमार हैं इन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जो लोग अलग अलग जगह फंसे हुए हैं उन पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मजदूर तबका है जो पढ़ा लिखा नहीं होता, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकता, उन पे फोकस करने की ज़रूरत है कि आपने ऑनलाइन सिस्टम की सुविधा तो उपलब्ध करवा दी, पर अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म फिल करेगा, उसके लिए भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग मुश्किलात में हैं उन सब की मुश्किलों पर गौर करने की ज़रूरत है। और इसी मैसेज के साथ स्टे होम, स्टे सेफ। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। हालांकि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि 30 नए पॉजिटिव केसेस कश्मीर से सामने आए हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है, जैसे ही ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी सारा हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट।